13 तारीख को 17 तारीख को खबर आ रही है कि 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अच्छा कि एनकाउंटर 2 का 200 का होना चाहिए। जो भी हमारी रिलीजियस प्रोसेशन पे या हमारे यंग बच्चों पे हमला करते हैं उनको तो गोली मारनी चाहिए। आप बताइए ना, किसी टैक्स पेइंग सिटीजन को मारा, किसी साइंटिस्ट प्रोफेसर टीचर को मारा क्या? नहीं मारा ना। ये कुछ ये जो क्या कहते हैं, ये वायलेंट लोग जो हैं जिनको मार काट पे विश्वास है उन्हीं को मारा। अच्छा किया, ये उनको एक सबक होगा। हमारे देश में पता आपको, अगर पकड़ भी लेंगे आपको पता 25-25 साल कोर्ट में केस चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। ये इंस्टेंट जस्टिस है ना, सुनने में तो बड़ा गलत लगता है पर यही सही है। उनको यही भाषा समझ आती है और कोई भाषा समझ नहीं। आपको लगता है कि सबका एनकाउंटर होना चाहिए? हाँ, जो भी ऐसा होना चाहिए। आपको पता जो इस्लामिक लॉ क्या कहता है, जो मुस्लिम कंट्री में जो इस्लामिक लॉ है वो बहुत ही चोरी करने वाला हाथ काट देना, जो लेडी अपने जो अपने हस्बैंड के अलावा किसी से रिलेशन होते हैं उसको पत्थर मार मार के मार देते हैं, वो तो ऑन द स्पॉट कर देते हैं, गर्दन काट देते हैं। हमारे यहाँ तकलीफ होती है, यहाँ शरिया लॉ नहीं चाहिए इनको। वो शरिया लॉ चाहिए पर वो वाला नहीं चाहिए, क्राइम वाला। उसके तो ये बहुत अच्छा किया, मारे 2 मारे, 20 मारे, 2000 मारे, नहीं तो 75 साल के अंदर ये देश एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। अगर आप लोग के ये वो एज के बच्चे नहीं जागे, ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, ये फैक्ट है। क्या लग रहा है जो यात्रा उस दिन निकल रही थी, शोभा यात्रा माता रानी की जो दुर्गा पूजा निकल रही थी, अचानक उस पर इतने पथराव हो जाते हैं? कहाँ से आते हैं? मस्जिद के अंदर ही पत्थर और ये कांच की बोतलें वगैरह। आप कभी भी जब दंगा होता है ना, सारा प्री प्लान्ड होता है। इनके छतों पे पत्थर, बोतलें, मोलोटोव कॉकटेल बोलते हैं, पेट्रोल डाल के जो बनाते हैं, बॉम्ब बनाते हैं, ये सब हमेशा 24 घंटे प्रिपेयर रहते हैं ये लोग, और ये मौका ढूंढते हैं। आप देखो, ये ऐसा देश है जहाँ की हमको अपने धर्म की जुलूस प्रोसेशन निकालने के लिए भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। किसी और कंट्री में नहीं होता, ये किसी और कंट्री में नहीं होता, सिर्फ यहाँ होता है कि हमें अपने धर्म त्यौहार मनाने की हमें वो डर लगता है हमको। आपको पता, आसाम में, वेस्ट बंगाल में और कुछ देश के हिस्सों में आप सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा नहीं बना सकते। आगे पंडाल तोड़ते, आगे लगा देते हैं। सबसे टॉलरेंट हम लोग हैं, हिंदू सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है, वही मार खा रहे हैं और खाते रहेंगे। कह रहे थे कि मुसलमान जो हिंदू हैं मुस्लिम गली से निकल गए, इसीलिए उनके साथ ये सब हो गया। ये लगता है कि कहाँ से आई ये मुस्लिम गली, ये हिंदू गली, ये कब हो गए? ये शुरू से है, ये शुरू से है। अभी क्या है ना, हिंदू यूथ जोड़ा जागना शुरू हुआ है पिछले 5-10 साल के अंदर। बहुत तकलीफ हो रही है उन लोगों को, कांग्रेसियों को, समाजवादी पार्टी वालों को बहुत तकलीफ है कि हिंदू तो था कि हिंदू क्या मार खाने के लिए पैदा हुआ है। ये जो भी करो इनके पास, ये मार खाते रहेंगे, झेलते रहेंगे। अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। लड़के लेना बहुत जरूरी है। आप बताओ, सेकुलर शब्द आपने सुना होगा। सेकुलर सिर्फ हिंदू होता है ना, मुसलमान सेकुलर होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना सिख होता है, कोई नहीं होता। सिर्फ हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले डिफेंड कर रहे हैं मुलायम सिंह की पार्टी आ गई, इनको सबसे पहले मुलायम सिंह जी डिफेंड करके बच्चे आ गए। तो साफ जो ट्वीट उन्होंने किया तो साफ पता चला, वो कह रहे थे कि जो सारी गलती है सिर्फ रामगोपाल मिश्रा की है, फिर मुसलमानों की कोई गलती नहीं। यूपी की 22 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें मेरे ख्याल से 25% मुस्लिम होंगे। वो सारा उनका वोट बैंक है, बोलना ही पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी उनको बोलना पड़ता है। ये पॉलिटिकल कंपल्शन भी है। पॉलिटिकल कंपल्शन एक शब्द होता है, मैंने इलेक्शन जीतना है तो ये बोलना पड़ेगा उनको, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, बहराइच में जो हिंसा हुई थी, आज एनकाउंटर हुआ है 2 लोगों का, पैरों पे गोली लगी है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आतंकवाद का, क्राइम का, क्रिमिनल का कोई जात धर्म नहीं होता है। तो वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो गलती करेगा, जो क्राइम करेगा, जो अपराध करेगा, उसको जो है ना बाबा का मॉडल चाहिए ही चाहिए और तुरंत उसको त्वरित फैसला है। इंसान को जो है ना, आज का डेट में देखिए, हम सताए हुए हैं। 800 साल मुगल हमें सताए, हम कितना पेशेंस कहाँ से लाएंगे? 800 साल मुगल हमें सताए, मारे, कोड़ा से मारते थे, हमें लूटे, हमारा संस्कार को, धरोहर को नष्ट किया। 200 साल अंग्रेज हमें परेशान किए, मारे, लूटे, हमारे सारे संसाधन लूट करके ले गए। 200 साल तो 1000 साल हो गया। 70 साल काले अंग्रेज, ये जो है ना कांग्रेस, ये हमें परेशान किए, हमारे संस्कार को, हमारे धरोहर को, हमारे धर्म को भी चौपट कर दिया, संस्कृति को खा गया। तो हम सताए हुए हैं, हमें पैसेंस हमारे पास नहीं है। मोदी जी कूटनीति से काम चलाते हैं, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन पक्का काम होता है ना। लेकिन योगी बाबा जो है ना, उनके पास सुदर्शन चक्र तुरंत छोड़ देते हैं। वो सोचते नहीं है, वो सीधा कहते हैं यहाँ लड़की छोड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो लैंगड़ा ऑपरेशन के तहत जिनको जो है ना एनकाउंटर किया गया है, जो अपराधी है, तो वो समाज में पता चल जाएगा कि ये जो है लंगड़ा के चल रहा, मतलब ये जो है ना क्रिमिनल है। तो
तो ये योगी बाबा का इससे भी तमाम सवाल पैदा हो जाएंगे, भी लॉ एंड ऑर्डर में सवाल पैदा होंगे, पुलिस से सवाल पैदा होंगे, सरकार में सवाल सारे खड़े हो जाएंगे अभी। कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। बाबा जी जो करते हैं सही करते हैं, और कोर्ट को अगर चाहिए सबूत तो सबूत पर सबूत उनको पेश कर दिया जाता है। पार्टियों की बात कर रही हूँ, हाँ जी, कुछ पार्टियों की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, पार्टी कुछ भी बोले, विपक्षी पार्टी टोटी भैया की बात कर रहे हैं। टोटी भैया कुछ नहीं करेंगे। टोटी भैया, डिंपल भौजी, इन लोग क्या करते हैं, इन्हीं का परिवार वाला ही मंत्री बनेंगे। ये जातिवाद करते हैं कि मेरा जाति है, तो ये जातिवाद में सब अपना पॉकेट का वोटर समझते हैं, है ना। यादवों को और मुसलमानों को इन्हीं के भरोसे बैठे हुए हमारे मुसलमान भाई वोट देंगे तब हम जीतेंगे। तो ये टोटी भैया को जो है ना, आज आने वाला समय में समझ में आ जाएगा कि आज जो है ना, जातिवाद कोई मायने नहीं रखता। आदमी को ये सुरक्षा चाहिए। दो चीज तो होता है, जान और माल। जान और माल जो है ना, दोनों जो है ना, बाबा की सरकार में हमारा सुरक्षित है। आपको कुछ भी अगर तकलीफ है, आपका झंडा निकाल दिया, उखाड़ दिया, ले लिया, लेके भाग गया, हरा लगा दिया, पीला लगा दिया, काला लगा दिया, आपको कानून है, प्रशासन है उसके लिए। आप जो है ना, आप वहाँ न्याय कर सकते हैं। आप सरकार के पास जाइए, आप कंप्लेंट करिए पुलिस में, उसको सजा मिलेगा। आप खुद क्यों मारे उसको, और मारे भी इतना बर्बर तरीका से। ये आप कहीं ना कहीं जो है, आप जो है ना, ये विपक्षी पार्टियों का जो साजिश है, ये जो है ना, इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। आने वाला समय में इलेक्शन है, ये प्रभावित होगा बोल करके योगी बाबा को कम करने का, बदनाम करने का जो है ना कुकृत्य, ये जो है समाज सब जानती है। बाबा जो है साफ सुथरा है, 24 कैरेट खारा सोना है। हम लोग तो दिल्ली में मंगा रहे हैं कि बाबा को जल्दी से दिल्ली में आइए, लाल किला से जल्दी से आवाज आना चाहिए कि हम योगी आदित्यनाथ, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, जितना जल्दी हो सके उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सारा देश योगी बाबा का मॉडल मांग रहा है, तो हम लोग के पास पेशेंस नहीं है भैया। हम लोग सताए हुए हैं। हम लोग जो है ना, जले कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, तो हम लोग जो है ना, फूंक फूंक के पीने वाले, हमारे पास और पेशेंस नहीं है। और हम लोग को कांग्रेस नहीं चाहिए, ये ठगबंधन गठबंधन नहीं चाहिए, ये टोटी भैया नहीं चाहिए जो राम भक्तों पर गोली चलवा देते हैं, वो और नहीं चाहिए। ये बलात्कारियों को प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है। अब ये सब नहीं चलेगा। ये नेहरू का भारत नहीं है, ये उभरता हुआ भारत है। ये उभरता हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी साहब का भारत है, ये योगी आदित्यनाथ जी का भारत है। अब हमारा देश जो है ना, श्रीमद् भागवत गीता का उसूलों से चलेगा, ये बात जान लीजिए। 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है कि वो लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, पत्रकार में जो वो यूपी की सरकार है, यूपी बाबा जो बोलते हैं वो करके देते हैं। जिस हिसाब से वहाँ पे पत्थरबाजी हुआ, जिस हिसाब से आगजनी हुआ, आप एक इंसान किसी को भी अगर उसे झंडा फहरा दे तो क्या उसको 18 गोली मार दोगे, जिंदा नाखून खींच दोगे, करंट लगा दोगे? आपने बताओ, कन्हैया लाल का हत्या तो कौन सा झंडा फहरा दिया था? बदायूं जिले में 2 बच्चे को गर्दन काट दिया, कौन सा झंडा फहरा दिया था? आपने देखे यहाँ पे अभी राजस्थान में हो गया, गणेश विसर्जन में सूरत में देखे थे, पत्थरबाजी कर दिए थे जाके, क्या हुआ? झंडा कौन सा फहरा दिया था? कौन सा डीजे बजा देता? ये लोग मीटिंग करते हैं, मदरसे में मीटिंग करने के बाद इनको मस्जिद से अनाउंस करा जाता है, उसके बाद एक भीड़ इकट्ठा होता है, ये हमला करते हैं। हमेशा छत से हमला करते हैं, पत्थर से हमला करते हैं। हम यही कहेंगे, जो हमारा हिंदू समाज है, हमारा जो देश के लोग हैं, हम ये कि जो भारत सरकार के पास जो मंदिर के नियंत्रण है, वो महंत को दे देना चाहिए, ताकि उस पैसे से गुरुकुल खोला जाए, ताकि गुरुकुल में हमारे पास भी 1000-2000 आदमी हमेशा रहेगा, हम भी फोन कर भीड़ जुटा सकते हैं। कह रहे हैं कि हिंदू की गलती है, हिंदू मुसलमान की गली से निकल रहे थे, इसलिए उन पे पथराव हो गए। गली उनकी बाप का है क्या? गली उनकी बाप का है क्या? कौन बोल रहा है गली उनकी बाप है? नहीं, गली किसकी है? देश है, भारत की धरती है, 80% हिंदू है, हिंदुओं का देश है। आपने लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान ले लिया, सिख तो अपनी देश नहीं मांगा था, गली मुसलमानों कहाँ से आ गया? ये 5 को घुसपैठिया कांग्रेस पार्टी ला के रखे हैं। आपने देखे थे जब मोइन खान ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, बोले अखिलेश यादव उसके डीएनए कराओ। तो अखिलेश यादव की सब पाले हुए कुत्ते हैं, ये जितनी भी पाले हुए कुत्ते अखिलेश यादव की है, ये सब आपने वो तो वीडियो दिखा रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा की गलती, उन्होंने झंडा उखाड़ दिया था, हरा झंडा उखाड़ के फेंक दिया। कार सेवकों की क्या गलती थी? लाखों कार सेवकों पर गोली चलवा दिए थे, अपने उसमें कटवा दिए थे। आपने जब नीचा बुद्धि आतंकवादी को लू लगने से जेल में मौत हो जाते हैं, उसके बाद आप उसने पुलिस वालों को सस्पेंड करके 50 पुलिस वालों को जेल में डाल देते हैं। आप पुलिस वालों को हत्या करवा देते हैं। आप मुख्तार अंसारी से मिलने जाते हो, अतीक अहमद के पालते हो, सांसद बनाते हो, बड़े बड़े गुंडे को। भाई दर्द होंगे उसके 19। आजम खान कौन था? आज क्या हाल है आजम खान को? भाई योगी ने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। वहाँ कम से कम 20 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो सरकार देखो हमेशा आगे नहीं होगा। एनकाउंटर हुआ, उससे भी आज काफी तमाम सवाल पैदा होंगे।
बिल्कुल होगा तो होगा, बिल्कुल सरकार बहुत बढ़िया किया है, जो जैसा करे उसको ऐसा ही करना भी चाहिए बिल्कुल सरकार। वो तो पाँव सुना, पाँव में गोली, मैंने बिल्कुल गोली इनकाउंटर करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह की मानसिकता को लोग जिहादी, हम भारत में जिहादी नहीं मचाने देंगे। आपने देखे थे वहाँ पे लेबनान में नसरुल्लाह मरा, भारत का अब्दुल्ला रो रहा था, तो भाई आपने देखे सऊदी अरब में क्या बोले, जो प्रिंस सऊदी अरब के सलमान प्रिंस क्या बोले थे, यहाँ पे कोई शौक नहीं मनाएगा नसरुल्लाह का, लेकिन हमारे भारत में मरता नसरुल्लाह वहाँ और रोता अब्दुल्ला यहाँ। क्यों भाई तुमको ज्यादा प्यार है नसरुल्लाह, जाओ लड़ो वहाँ जाके। हम यही कहना चाह रहे हैं हिंदुओं से, साफ कहना चाह रहे हैं, अगर आपको बकरे खाना है तो बकरा काटना सीखो, मुर्गा खाना है तो मुर्गा काटना सीखो, बिरयानी खाना है तो बिरयानी खाना सीखो, बनाना सीखो। आप इनको बहिष्कार करो, आपकी पैसे ले जाता, आपकी बहन बेटी के लूटता, आपकी आस्था पर सवाल करता, आपके आस्था पर पत्थर चलाने का काम करता है। इस चीज से उभरो, एक बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हमारे सर जो बोयोगे दीदा। हम ये कहना चाहते हैं हिंदुओं को 5 किलो आटा घर में कम रखो, लेकिन अपना बहन बेटी की इज्जत बचाने के हथियार जरूर रखो। लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया है क्योंकि वो लोग नेपाल भाग रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बहुत बढ़िया हुआ। देखिए 2 लोग नहीं, उसके देखिए अभी तो सरफराज और एक जन उसका मारा गया है, उसके पिता और एक भाई मोहम्मद आसिफ करके कुछ है, और एक हमीद करके कोई है, अब्दुल हमीद करके। उसके पिता को भी इनकाउंटर होना चाहिए, उसका घर बुलडोजर होना चाहिए, और जो इसमें शामिल थे सबका घर बुलडोजर होना चाहिए, और सबका इनकाउंटर होना चाहिए। बस 2 जन से ऐसा काम नहीं चलेगा। जो इस बर्बरिकता में थे सबको फांसी लगनी चाहिए, और सबको मारना, इनकाउंटर होना चाहिए सबका। क्या लग रहा है कि जो हिंसा हुई थी, काफी तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें हिंदू जो है वो लोग को उकसाने की कोशिश कर रहा था, कम पमा पाकिस्तान के कुछ गाने बजा रहे थे, इसलिए वो लोग को गुस्सा आ गया और ये सारा कांड हो गया। मैम एक बात बताइए, जो गाना चल रहा था, जैसे लंका को जलाए हैं पाकिस्तान को भी जलाएंगे, तो आपको क्यों खलबली मच रही है? जो मस्जिद से पत्थर चली, क्या वो मस्जिद पाकिस्तान से आई थी? अरे इंडिया में ही है ना। आप जहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा आप ज़्यादा मेजोरिटी में हो जाते हैं तो बोलते हैं ये काफ़ी संजीदा रास्ता हो गया, ये हो गया। अरे भाई ये क्या बात हुई? अरे भाई है तो इंडिया में ये सब, गजब का बात कह रहे हैं आप। ये सब फालतू की बातें हैं। इस देश में क्या होता है कि जब ये मेजोरिटी में पहुंच जाते हैं तो ये एक दूसरे का गला काटते हैं, और यही वही हो रहा है। बात है कि इन लोग के हिसाब से हम इकट्ठा ना हो, हम अपना पूजा पाठ ना करें, त्यौहार ना मनाएं, ये तो यही कहना चाह रहे हैं ना। अगर ये नहीं कह रहे होते तो भाई ये पत्थर नहीं चलाते। मैं क्या समझूं? लेकिन आज जो एनकाउंटर हुआ है इससे भी कुछ टाइम बाद अभी आप देखिएगा सब पे तमाम सवाल उठने वाले हैं, पुलिस से भी सवाल उठेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी काफी सवाल उठने वाले हैं। मैम सवाल तो तब भी उठे थे जब विकास दुबे का गाड़ी पलटा था, सवाल तब भी उठे थे जब मुख्तार अंसारी मारा गया, अतीक अहमद मारा गया। देखिए एक आतंकवादी के अगर मर रहा है तो भाई क्या सवाल उठाए? वो आतंकवादी थे जिन्होंने ऐसे बर्बरता के साथ में मारा गया। आप अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में 25 गोलियां दागी गई है। तो मैम ये सब क्या है? नाखून निकाल दिया गया, सरिया डाला गया शरीर में 36-35 बार, तो ये सब बर्बरता नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां पे वो युवक गलत है, ठीक है, मगर उसका क्या सजा मौत है? उसका सजा मौत है। अगर समझ लीजिए उनके पक्ष से 1-2 जन आते, उसको 1-2 झापड़ मार देते, कुछ बोलते कि नहीं बेटा जो तुमने किया वो गलत है। मैम मैं तो वही बोल रहा हूँ, अमरोहा में कुछ दिन पहले हुआ था, देवी माँ का इन लोग ने मूर्ति तोड़ दिया था, मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ दिया। वहाँ के लोग एसडीएम के पास, डीएम के पास गए, वो होता है कानूनी प्रक्रिया। हमारे में ऐसा नहीं है, मगर ये लोग जो काम करते हैं ये बहुत ही गलत है। इस देश में ही रहते और इस देश में ही इन लोग ऐसे कर रहे हैं। ये बताइए कि कौन सा भाईचारा? इसमें कहां से भाईचारा आ गया? ये लोग कहते हैं कि हम भाईचारा का प्रतीक है। क्या भाईचारा आप निभा रहे हैं? दूसरे हमारे त्योहारों पे आप पत्थर जो फेंक रहे हैं, ये इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या लगा राहुल गांधी का कोई ट्वीट अभी तक नहीं आया है? 13 तारीख घटना हुई है और 17 तारीख का एनकाउंटर खबर आ गई कि राहुल गांधी का एक भी ट्वीट नहीं आया इस पर। अब आएगा मैम, जब एनकाउंटर हो गई ना, अब इसको फेक बताया जाएगा, बोला जाएगा बदले की भावना है, वो एनकाउंटर में मतलब नेपाल कैसे पहुंच गया बंदा, तो बहुत सारा चीज अभी आएगा मैम, और ये अभी छाती पीटेंगे, देखते जाइए। मगर जो बाबा ने किया है, हम भारत के लोग उनके साथ में हैं, बाबा के साथ में, और बाबा का भाई छवि ऊपर ही गया। जो अभी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है यूपी में, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, भाई समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे थे अखिलेश यादव। आपने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपके पार्टी के लोग रेप कर रहे थे? तब आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आज हाँ, मोहित खान, नवाब यादव, ये सब इन लोग जो थे, इन लोग कौन थे?